Hi guys, welcome to a new vlog. Happy Raksha Bandhan to everybody. So मेरी शक्ल पे मत जाओ अभी, बहुत सुबह सुबह का टाइम है और मेरी शक्ल बिल्कुल उतरी हुई है, कुछ किया नहीं है, नहाया धोया कुछ नहीं है, थोड़ी सी अजीब लग रही हूँ. बट फ़िलहाल के लिए तो देखो मैं किचन में आई हूँ क्योंकि आज किचन में बहुत ज़्यादा काम है. तो मैंने सोचा मम्मी की हेल्प करा दूँ. तो फ़िलहाल के लिए मैं पीसूँगी चटनी. पकौड़े के लिए घोल बनाना है और मम्मी ने बोला कि नारियल वाली भी चेक करती रहना, शायद आ रहा है एक नारियल वाला. नहीं तो आलू प्याज वाला है. तो आज भाई भाई मिक्सी की गरगर सुन के तुम परेशान ना हो जाओ, इसलिए मैंने उसका म्यूट कर दिया है. सो यहाँ पर मैंने पीसी अपनी चटनी, उसकी मेरी नहीं धनिया की चटनी पीसी. फिर आया नंबर दाल का. दाल की पकौड़ी मम्मी इनके लिए बना रही है, इनको बहुत पसंद है इसलिए. ये है देखो मेरी साड़ी जो पापा ने अभी न्यू दिलाई थी हम लोगों को, और ये इसका ब्लाउज़ है जो मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि हमने स्टिच ही नहीं करवाया है. सो ये मिलता हुआ कलर था जो मैंने निकाल लिया इसके ब्लाउज़ का. और ये देखो बूम ट्रांजिशन. काश इतनी जल्दी हम असली में भी तैयार हो सकते हैं, पर अब जो काम नहीं किया जा सकता उसके बाद हम ज़्यादा सोच विचार नहीं करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ. सोन कहते हैं हमारे में, तो मैंने पिछले सभी बताया था. देखो तुम्हें सोन जमाने का कार्यक्रम होता है, उसमें थोड़ी सी राम राखी और पतासा और घी लगा के इन्हें जमाया जाता है, घर के बाहरने में से लगाया जाता है. सो सबसे पहले मैं चली गई चाची के घर पे. वैसे तो भद्रा थी कहने के लिए, बट जो लोग नहीं मानते उनके हम लोग बांध देते हैं. हमारे घर में यूजुअली नहीं बांधते हैं, बचपन से हम लोग ऐसे ही राखियाँ बांधते आए हैं. सुबह सुबह जल्दी उठो, नहाओ दो और सब अपनी राखी लेके पहुंच जाओ, आराम से राखी बांधो. तो ये वाला सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता था. आजकल पिछले 3-4 साल से पता नहीं क्यों हर बार भद्रा और मुहूर्त यही सब चलता रहता है. तो यहाँ पर मैं राखी बांध रही हूँ जीतू और ममता भाभी के. हमारे में ना चाचा चाची की भी बांधी जाती है, इसलिए मैं चाचा और चाची की भी राखी बांध रही हूँ यहाँ पर यहाँ पे मैंने एक स्यापा कर दिया था. मैम चाची की जो मैंने बैग बना के रखा था वो मैं गलती से नहीं लेकर आई, किसी और का ले आई हूँ. यहाँ पर किसी और के घर का ले आई, मतलब तो जिसमें चाची की एक राखी मिसिंग थी, चूड़ा वाली राखी. तो मैं वापस गई और वापस लेकर आई उसको, और फिर मैंने दोबारा से उसके बाद में मम्मी चली गई बड़े मामा जी के भैया के साथ में, और मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के बंटी भैया के घर पे आ गई क्योंकि यहाँ पर सब लोगों का प्लान था ऐसे कि सब लोग यहीं इकट्ठे हो जाते हैं. जीतू के मैंने बांधी थी, भैया के मैं बांधती बाद में. तो यहाँ पर पुलकित है और बंटी भैया है, और यहाँ पर देखो बच्चे मस्त उद्यम कर रहे हैं. हमारी यहाँ पहुँच के ना थोड़ा सा गुटरगू किया, उसके बाद में फिर सब लोग अपने अपनी लाइन लगा के खड़े हो गए राखी बांधने के लिए, और बंधवाने वाले अपनी चेयर जमा के बैठ गए कि चलो यहाँ पर बांध दो. ये देखो दीपिका भाभी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने की जिम्मेदारी इनकी थी, तो वहाँ बैठ के फ़ोटो वीडियो बना रही हैं. और उसके बाद में फिर मैंने अपना नंबर लगा लिया फटाफट से. और कितनी भी तैयारी करके जाओ ना तुम, एंड टाइम पे तुमको पता नहीं क्यों सामान मैनेज करने में, अरेंज करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है. तो राखी बांधने के बाद में भैया को नारियल पकड़ाया और बाकी भाभी को पूरी जायदाद पकड़ा दी, बची भी सारी. और ये मुंह मीठा करने का टाइम आया तो मैंने सबको पूछा, सिर्फ भैया ने खाया, बाकी कोई नहीं खा रहा था. जल्दी जल्दी से हमने अपने गिफ्ट बटोर लिए और लाइन से हट गए, दूसरों को स्पेस दिया ताकि बाकी लोग भी अपना कार्यक्रम जारी रख सकें. उसके बाद में गुड़िया ने अपना नंबर लगाया और फटाफट से भैया के और बाकी सबके भी राखी बांध दी. छोटे बच्चों को भैया कोई मतलब नहीं राखी वाखी से, उनको खाली टॉयज में इंटरेस्ट होता है. देखो रिदान कैसे देख रहा है, उसको कोई नया सा टॉय मिला है बॉल वाला. बेचारे को अभी तक बैट बॉल ही पता था, उसको ये नया वाला टॉय मिला तो थोड़ा सा खुश हो गया. अब देख से खेला जाए इससे. तो राखी बांधने के बाद में ये गोला दिया जाता है. गोले नारियल जो भी आप लाते हो वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे में देना, और फ़ोटो खिंचाना भी बहुत ज़रूरी होता है जो हम यहाँ पर खिंचवा रहे हैं. राखी का दिन और बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. हर साल पूरे सावन में बारिश नहीं होगी पर राखी में ज़रूर बारिश होती है. जब तक हमने ऊपर बंटी भैया के सबके राखी बांधी, इतनी देर में तो मम्मी भी आ गई थी मामा जी के घर से वापस राखी बांध के. और वो सबकी राखी बन चुकी थी, तो इसलिए मैंने अपना खाना परोस लिया. मस्त 56 भोग टाइप खाना बना था मम्मी ने आज, बहुत टेस्टी. और जब तक मैंने खाना खाया युतिका और भाभी भी आ गई. अरे लाइए बुआ, गिफ्ट लाइए, आ रहा अंदर. सारी बुआ गिफ्ट लाइए.
अब जाके भैया का जोड़ा कंप्लीट हुआ था, तो अब भैया रेडी था राखी बंधवाने के लिए। सो अब दोबारा से महफिल सजाई गई इस बार हमारे घर पे, और सारी बहनें दोबारा से इकट्ठी हुई और राखी बांधो कार्यक्रम वापस से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले गुड़िया ने राखी बांधी और मौसा जी और मौसी वेट कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली उन लोगों को छोटे मामा जी के घर जाना था, तो मौसी साथ ही जाती हैं हर साल, तो हम लोगों का जब राखी का सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो हम वो लोग निकलेंगे। वो बता दिया पहले ही, क्लिप है क्लिप। अब मौके का फ़ायदा उठाया मैंने और तुरंत से टीका वीका कर दिया। अब जब तक मैं राखी बांध रही हूँ इतनी देर में डेज़ी दीदी और नेहा दीदी भी बस आ ही रही थी। सामान वो पहले ही रख गई थी, खाली उनको खुद को पकड़ाना था। ये वाला तो और आपको वो वाला है वापस अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की बारी आई। मतलब हम भी जब छोटे होंगे तब हमारे भी हाथ से हाथ पकड़ के राखी बनवाया करते होंगे मम्मी वगैरह। तो युतिका इस बार बहुत दुखी हो रही है कि उसको सारी चॉकलेट देनी पड़ रही है, उसके लिए बच नहीं रही है। छोटेपन में तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो बच्चों के लिए पहले अपने बच्चों के लिए एक चॉकलेट खरीदो, उसके बाद में फिर बांटने वाली चॉकलेट के लिए उनको कन्विंस करो कि ये तुम्हें दे देनी है, अपने पास नहीं रखनी है। जब तक हम राखी बांध रहे थे डेज़ी दीदी और नेहा दीदी खाना खा रहे थे, क्योंकि डेज़ी दीदी की ट्रेन थी 4 बजे की, सेम थी वो वापस जा रही थी। नेहा दीदी भी ससुराल जाती, सो उन्होंने फटाफट से खाना खा लिया पहले, सो दैट टाइम मैनेज हो सके। और अब यहाँ पर दीदी राखी बांध रही है कि दीदियों की कलाई हमेशा सूनी रह जाती है, इसलिए मैं भी उनके राखी बांध देती हूँ ताकि रक्षाबंधन के दिन उनकी कलाई सूनी ना रहे और उनके भी हाथ पर राखी हो। त्योहार है तो छोटी छोटी चिटर चिटर तो इधर उधर चलती ही रहती है। सब दो के ग्रुप बना के इधर उधर सब बातें करते रहते हैं। और यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा सा दीवाना हो जाता है, क्योंकि सब अलग अलग जगह राखी बांध रहे हैं, तो कैसे कैसे मैं सबको एक साथ कवर करूँ। तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे करके मैं शूट कर रही हूँ सारा। और डेज़ी दीदी जो कि बड़ी है और मेरे पापा उनके चाचा लगते हैं, तो इसलिए डेज़ी दीदी भी पापा की राखी बांध रही है। फिर बाद उन्होंने राखी बांधी मम्मी की, और इधर नेहा दीदी राखी बांध रही हैं भैया भाभी और क्यों दिखा के देखा तो अपने टॉयज़ में ही उलझी पड़ी है बस। कौन से भगवान ओ देखो आपका हाथ फुल पूरा, अरे वाह। एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना जब राखी बांधने के लिए, तो थोड़ा सा केओस हो ही जाता है कि किसके बांधी कौन रह गया, किसके बांधी कौन रह गया। नेहा दीदी गिनती की राखी बनाकर लाई थी, फिर भी उसके पास में एक्स्ट्रा बच के बोली कि कैसे बच सकती है, मैंने सबके राखी बांध दी। मेरे साथ भी कुछ सेम सा ही हुआ। मतलब मैंने काउंट करके अच्छे से सबके पैकेज बनाए थे, पर पैकेज एंड में गड़बड़ हो गए, कुछ ऊपर नीचे से हो गए। अब इतनी सारी लेडीज एक साथ इकट्ठी हों और कपड़े डिस्कस ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सब अपने यहाँ पर न्यू ड्रेसेस दिखा रहे हैं और सब वही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में फिर मेरा जाने का नंबर आ गया था, ये निकल गए थे मुझे लेने के लिए, तो मैं यहाँ पर फाइनल सॉर्टिंग कर रही हूँ सामान की। नहीं रुको, मैं लूँगी। क्या लाए हैं फूफा जी? फ्लोटिंग पेन। और वाह एल पापा चिपक गया, वो चम्मच के खराब हो गई। बाय। लाइन कब मार रहा है? हॉर्न मार मार के लाइन मार रहा है। वो ऑटो की मस्त गाड़ी है। मर्सिडीज है ना जो अभी
20D मेरा कैमरा तो उसकी सुंदरता रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा है, अभी भी आ रहा है। बहुत अड़ाड़ी कर रहे हैं। 2 गाड़ी वाले, पीछे वाला आगे वाले को फुल हॉर्न दिए जा रहा है और डिपर मारे जा रहा है, और आगे वाला उसको बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहा है जाने की। आपकी बात और पूरे रोड पे खाली एक ही गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, उस गाड़ी का। घर पहुंचते तुरंत से राखी बंधवाने बैठ गया, क्योंकि चंचल दीदी बहुत टाइम से वेट कर रही थी। कोई टेबल इधर कर देते हैं, बैठा है ना। मम्मी को चॉकलेट नहीं मिलती, बता। खा लेगा अरे कहाँ मीठा छोटी है। सब छोड़ दिया तुमने, एक ही चीज पकड़ रखी लगता बस। तो मुझे वैसे भी सो यही था आज के वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।